हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं शुक्र के बारे में जानकारी दूंगा। शुक्र का गोचर अब मंगल की मेष राशि पर प्रारंभ होगा और अचानक शादी का रिश्ता आएगा। 4 राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। अचानक शादी का रिश्ता आएगा, रिश्ता पक्का होने का पूरा योग इस समय में बनेगा। समय कौन सा है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। शुक्र कब मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा और कब तक चलेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो अन्य राशियां हैं उनको भी शुक्र से कुछ न कुछ मिलेगा लाभ। और ऐसी राशियां भी हैं जिनको कुछ सावधानी भी रखनी है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। सबसे बड़ी बात, प्रेम विवाह के मामले में भी कुछ राशियां हैं उनको मिलेगा लाभ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सभी राशियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। शुक्र का गोचर मेष राशि पर अब प्रारंभ होने वाला है। यह स्थिति प्रारंभ होगी 12 मार्च 2023 सुबह 8:30 बजे से लेकर यह स्थिति प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल तक यह स्थिति चलेगी। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक यह स्थिति चलेगी, 6 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि पर ही शुक्र का गोचर होगा इस समय में, और 1 महीने से कुछ कम समय है। और यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत है, शुभ फल मिलेगा। शुक्र का अचानक शादी का रिश्ता यहाँ पर आएगा, इस प्रकार का योग बनेगा और ध्यान देंगे तो लाभ भी अवश्य मिलेगा। हाँ, बहुत सी बार हम देखते हैं कि राशि पर योग बन रहा है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है या रिश्ता नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में कोई न कोई दोष अवश्य होगा। सप्तम भाव कमजोर स्थिति में होगा, इसके कारण ही, क्योंकि मेष राशि वाले अनेक जातक होते हैं और यदि किसी कुंडली में सप्तम भाव कमजोर स्थिति में है तो फिर विवाह में देरी होती ही है। तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं कुंडली मांगलिक तो नहीं, या सप्तम भाव में राहु तो नहीं, या सप्तम भाव में शनि तो नहीं, शनि की बुरी स्थिति तो नहीं, सप्तम भाव के स्वामी की बुरी स्थिति तो नहीं, सप्तम भाव का स्वामी अस्त तो नहीं। ये सारी स्थितियां भी देखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह शुक्र मेष राशि वालों को लाभ अवश्य देगा। अचानक शादी का रिश्ता आएगा, प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता अवश्य देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हैं, नौकरी में हैं, तो धन का लाभ भी इस समय में अवश्य होगा, परिवार से लाभ होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है, यात्रा का योग बनेगा। घूमने फिरने पर खर्च भी आप अवश्य करेंगे यदि मेष राशि है। पसंद के कार्यों में रुचि बनेगी। शादी विवाह में भी आना जाना हो सकता है, क्योंकि 15 मार्च तक शुभ कार्य होंगे, तो इससे पहले कहीं आना जाना भी हो सकता है या अन्य शुभ कार्यों में आना जाना हो सकता है। शौकीन स्वभाव रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। खान पान अच्छा रखेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, और गलत मित्रों से दूर रहेंगे तब भी अच्छी स्थिति रहेगी। स्वभाव में थोड़ी सी तेजी रह सकती है, मेष राशि वालों को यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और शौकीन स्वभाव है तो अधिक खर्च से बचें। भोग विलासिता पर खर्च रहेगा। कहने का तात्पर्य, भूमि, मकान, वाहन या सुख सुविधा पर खर्च आप इस समय में करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय में आपको मिल सकता है, या पिताजी से या परिवार के सदस्यों से लाभ मिल सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि से यह शुक्र जो है 12वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। आमदनी ठीक ठीक रहेगी, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। पुरानी कोई बीमारी है या मुकदमे चल रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देवें। भौतिक संसाधनों पर खर्च, जैसे वाहन खरीदना, मकान, भूमि खरीदना, या वस्त्र खरीदारी, या अन्य कोई खरीदारी, ज्वेलरी इत्यादि खरीदारी, इस प्रकार का योग बन सकता है। विदेश जाने का योग भी इस समय में बन सकता है। व्यसन से बचें। किसी भी प्रकार का व्यसन है तो उससे दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा। गलत खान पान बिल्कुल ना करें। बड़ा खर्च हो सकता है, यात्रा का योग बन सकता है, घूमने फिरने का योग पूरा बनता है। वृषभ राशि वालों के लिए योग बन रहे हैं। संतान की थोड़ी सी चिंता रहेगी, संतान के बारे में सोचेंगे भी। अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। यदि आपकी जन्म की राशि अर्थात चंद्र राशि, यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला वीडियो है उसे अवश्य देखें। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी राशि देखनी चाहिए।
तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा योग बन रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता से इस बारे में बातचीत अवश्य करें। इसमें अचानक योग बनता है, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती है। आमदनी में भी शुभ स्थिति रहेगी। यदि आपकी मिथुन राशि है तो 11वां शुक्र है, आमदनी बहुत अच्छी रहती है, अचानक धन का लाभ होता है और शिक्षा का भी लाभ, संतान ठीक ठीक स्थिति रहेगी। यदि संतान है, शादीशुदा है, संतान है, तो उसकी स्थिति ठीक ठीक रहेगी। शेयर बाजार का काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें, लेकिन लाभ के योग भी हैं। अगर आपको शेयर बाजार का ज्ञान है तो लाभ अवश्य मिलेगा। आप अपनी बुद्धि से अपने लाभ में वृद्धि अवश्य करेंगे। वाहन का योग बनता है, खरीदारी का योग बनता है, भौतिक समस्त प्रकार के लाभ इस समय में आपको अवश्य मिलेंगे यदि आपकी मिथुन राशि है। अगली राशि है कर्क राशि। आपकी राशि से यह शुक्र दशम स्थान पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में मध्यम रहता है, लेकिन विवाह का विचार अवश्य बनेगा। अचानक विवाह का योग बन सकता है, कहीं से अचानक रिश्ता आ सकता है, रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। एक बात और समझें कि 15 तारीख के बाद खरमास लग जाएगा। साल में 2 खरमास होते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी पूर्व में दे चुका हूँ। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ शुक्र योग बनाएगा और कहीं से रिश्ता आता है अचानक, तो ध्यान देवें, उनसे बातचीत करें और मुख से एक बार मुंह से रिश्ता अवश्य पक्का जरूर कर लें। अगर बातचीत पक्की होती है तो आगे जाकर आप मई में सगाई भी कर सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। तो कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा योग बन रहा है, लेकिन नौकरी ना छोड़ें। आमदनी में शुभ स्थिति बनेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। भूमि, मकान, वाहन खरीदने का अचानक योग बन सकता है। बड़े जो अधिकारी हैं या साथ में जो काम करते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं तब भी कोई साथ में काम करता है या पड़ोसी है, तो सावधानी पूर्वक बातचीत करें। जल्दबाजी का अगर कोई भी काम है तो वहाँ सावधानी अवश्य रखें, इस बात पर भी ध्यान देवें। कामकाज से संबंधित यात्रा हो सकती है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से यह शुक्र नवम स्थान पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में विवाह का अचानक रिश्ता आता है, आने का पूरा योग बनता है। ध्यान देंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। धर्म में सामान्य ठीक ठीक रुचि रहेगी। धार्मिक कार्यों में अचानक लाभ का योग बनता है। शरीर भी ठीक रहेगा। मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है। भौतिक समस्त प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे, जैसे भूमि, मकान, वाहन, इस प्रकार का योग बन सकता है, या कोई खरीदारी या अन्य कोई वस्तु जिसका लाभ आपको मिल सकता है। धन का लाभ भी इस समय में अवश्य होगा। और प्रेम और विवाह से संबंधित रिश्ते की बातचीत भी, किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तब भी अगर आपकी सिंह राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, राशि का यहाँ दोनों के लिए बता रहा हूँ, लड़का लड़की हो, सिंह राशि है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, या जितनी भी जो राशियाँ हैं 12 राशियाँ, यहाँ पर सभी के लिए है जानकारी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। प्रेम विवाह के मामले में भी शुभ स्थिति रहेगी। अगली राशि है कन्या राशि। आपकी राशि से यह शुक्र 8वां पड़ेगा। तो 8वां शुक्र वैसे शुभ नहीं होता है, लेकिन धन के मामले में शुभ रहता है। प्रेम विवाह के मामले में भी यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। कन्या राशि वालों को परिवार में बातचीत अवश्य करें। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जो भी काम आप करते हैं, नौकरी, व्यापार, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा रहेगी इस समय में। एक बात और ध्यान में रखें कि 23 अप्रैल तक गुरु मीन राशि पर रहेगा, तो गुरु के कारण योग तो बन ही रहा है। ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। विवाह का योग भी यहाँ गुरु के कारण बनता है, शुक्र के कारण तो नहीं। शुक्र के कारण विवाह में विशेषकर प्रेम विवाह का योग बन सकता है, तो ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। छोटे छोटे रोगों पर कन्या राशि वालों को इस समय में ध्यान अवश्य लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी वाणी जो है उस पर भी सावधानी रखनी होगी। कम बोलें, अच्छा बोलेंगे तो ठीक रहेगा। पेट संबंधित रोगों पर ध्यान देवें। खान पान में आपकी रुचि है, खाने पीने के शौकीन हैं, तो ध्यान अवश्य देवें इस समय में। पैतृक संपत्ति का लाभ या पिताजी से लाभ इस समय में मिल सकता है। भूमि, मकान, वाहन, इससे संबंधित भी लाभ का योग बनता है। अगली राशि तुला राशि। आपकी राशि से सप्तम स्थान पर शुक्र का गोचर होगा, तो अचानक विवाह का योग बनता है या अचानक विवाह का रिश्ता आता है, इस प्रकार का योग बनता है। तो यहाँ पर वैसे तो जिनकी तुला राशि है
बहुत से ऐसे हमारे यहाँ दर्शक हैं जिनका विवाह होने वाला है, या मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ आई है जिनकी तुला राशि है, उनके तो मुहूर्त अभी निकल चुके हैं। मार्च में उनका विवाह होगा, 15 मार्च से पहले ही उनका विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बन रही है, लेकिन अचानक रिश्ता तो आता ही है, विवाह का योग बनता है। ध्यान देंगे तो रिश्ता पक्का होने का पूरा योग है। वैसे विवाह का योग भी कहलाता है, इस योग को शुभ योग कहते हैं। तो सप्तम स्थान पर शुक्र का गोचर शुभ होता है। प्रेम विवाह योग में भी शुभ रहेगा, प्रेम विवाह के मामले में भी यह शुक्र शुभ रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि रिश्ता पहले से ही कहीं पक्का हो चुका है, तो साथ में इस बात को भी ध्यान में रखें कि जहाँ रिश्ता हुआ है वहाँ प्रेम पूर्वक बातचीत करें, थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। और प्रेम विवाह के मामले में भी थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। यदि आपकी तुला राशि है, आपकी शादी हो चुकी है, 5 साल 10 साल हो चुके हैं, तब भी पत्नी से प्रेम पूर्वक रहें, या कोई महिला है तुला राशि की तो पति से प्रेम पूर्वक रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो दाम्पत्य पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। विवेक से काम लेवें, सोच समझकर काम करें, सोच समझकर बोलें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस समय में अधिक यात्राएं हो सकती है, गलत लोगों से दूर रहें, मन के अनुकूल काम करेंगे, इसलिए ध्यान भी देवें कि मन के अनुकूल काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम अच्छा है या बुरा इस पर ध्यान अवश्य देवें। पेट के रोग या कोई यूरिनरी समस्या है, पहले से ही कोई किडनी की यूरिनरी समस्या है तो अवश्य ध्यान देवें। जिनकी आयु बहुत अधिक है, तुला राशि है, तो ध्यान अवश्य देवें। या पेट की कोई समस्या है, तुला राशि है, तो ध्यान अवश्य देवें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि से यह शुक्र जो है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, आपकी राशि से शुक्र किस राशि पर गोचर कर रहा है वहाँ तक गिनना होता है, और उसी से गणना करके हम इस चलित स्थिति को देखते हैं। गोचर वाली जो स्थिति है इसको देखते हैं। तो मध्यम स्थिति रहती है, शत्रु दूर रहेंगे, अचानक रिश्ता यहाँ पर आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी थोड़ा योग जरूर बनता है, थोड़ी सी इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहीं से रिश्ता आता है तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जाकर रिश्ता पक्का होगा, अन्यथा यह योग टल जाएगा। इस बात पर भी ध्यान देवें। तो वैसे तो गुरु की दृष्टि है, गुरु भी दृष्टि रखता है वृश्चिक राशि पर 23 अप्रैल तक, लेकिन यह जो मेष राशि पर शुक्र आया है यह भी लाभ देता है, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। और कहीं से रिश्ता आ रहा है तो थोड़ा ध्यान भी अवश्य देवें, और ध्यान देंगे तो यहाँ रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। अचानक रिश्ता आता है, कहीं से रिश्ता आएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी अवश्य रखें वृश्चिक राशि वाले। प्रेम विवाह के मामले में भी कुछ ठीक स्थिति बन रही है, थोड़ी सावधानी वहाँ पर भी रखनी होगी, लेकिन लाभ वहाँ पर भी मिलता है। पुरानी कोई बीमारी है, रोग है, समस्या है तो वहाँ पर ध्यान अवश्य देवें, स्वास्थ्य नरम रह सकता है। पार्टनरशिप पर भी ध्यान थोड़ा सा देवें, कोई पार्टनरशिप का व्यापार है, यात्रा में खर्च कर रहे हैं तो सावधानी रखें। पति पत्नी महिला है कोई वृश्चिक राशि की तो अपने पति के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, पुरुष है तो पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। आमदनी में ठीक स्थिति है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अनावश्यक क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि छठा शुक्र है, साथ में मेष राशि पर शुक्र है, इसलिए ध्यान अवश्य देवें। अनावश्यक क्रोध बिल्कुल ना करें। अगली राशि है धनु राशि। आपकी राशि से यह जो शुक्र है पंचम स्थान पर गोचर करेगा। प्रेम विवाह के मामले में शुभ स्थिति बन रही है, ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य होगा, रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। प्रेम विवाह के मामले में विशेष शुभ स्थिति बन रही है। आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनता है, शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर भी रहेगी तो लाभ का योग भी बनेगा। थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन अवश्य रहेगा, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। खान पान पर भी ध्यान देवें, पेट के रोगों पर भी ध्यान अवश्य देवें, क्योंकि शुक्र के साथ योग किसका है, राहु का, राहु भी साथ में है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। शुक्र का योग तो है, लेकिन मेष राशि पर राहु भी तो चल रहा है। राहु के बारे में पूर्व में मैं जानकारी दे चुका हूँ। शिक्षा पर भी थोड़ा सा ध्यान लगावें। यदि स्टूडेंट हैं तो 12 मार्च से लेकर जो मैंने स्थिति बताई है 6 अप्रैल तक वाली स्थिति, उसमें थोड़ा सा आप
शिक्षा पर भी ध्यान अवश्य देवें यदि आपकी धनु राशि है। अगली राशि है मकर राशि। आपकी राशि से मकर, कुंभ, मीन, मेष चौथा शुक्र है। इसी स्थिति में वैसे तो अशुभ स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है, भौतिक कोई वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे भूमि, मकान, वाहन खरीदने का योग बन सकता है। लेकिन माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। मन में अनेक विचार आएंगे, परिवार में कटुता हो सकती है, भाई बहन आदि से प्रेम पूर्वक रहेंगे तो ठीक रहेगा। जिन लोगों से आप मिलते हैं इस समय में उनसे भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो ठीक रहेगा। और मकान, वाहन, ऐसी कोई वस्तु, मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखें। विशेषकर मकान, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लेन देन में सावधानी रखें। इस समय में योग बनेगा लेकिन सावधानी रखें। नौकरी के योग बनते हैं, पद प्राप्ति हो सकती है, मन के अनुकूल काम आप करेंगे लेकिन सावधानी रखें। अब अगली राशि है कुंभ राशि। आपकी राशि से यह जो शुक्र है तीसरा पड़ेगा। जो चंद्र कुंडली है वहाँ पर देखेंगे शुक्र को तो तीसरे स्थान पर गोचर रहेगा। वैसे शुभ होता है शुक्र, तीसरा शुक्र शुभ होता है। भाई बहनों से थोड़ी सी सावधानी रखें। छोटे भाई बहन हैं, प्रेम पूर्वक रहेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। कोई बंटवारे का मामला है तो वहाँ पर सावधानी रखें। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आना जाना हो सकता है। वस्त्र आभूषण खरीदना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। भौतिक संसाधनों पर जैसे भूमि, मकान, वाहन इत्यादि पर खर्च का योग बन सकता है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी लेकिन लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा। यात्राएं भी होगी, शुभ यात्राएं भी हो सकती है। आपके पराक्रम, मान सम्मान की वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। शत्रु आपसे दूर रहेंगे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आपको, मीन राशि के बारे में बताने से पहले एक जानकारी आपको और दे दूं कि यदि आपकी राशि पर योग मैंने नहीं बताया है विवाह का, तो आप यह देखें कि कहीं आपकी जो लग्न कुंडली, मेष लग्न है, तुला लग्न की कुंडली है, तो उनको भी लाभ यहाँ पर जरूर मिलता है। मिथुन लग्न वालों को भी थोड़ा सा लाभ मिलता है, धनु लग्न वालों को भी लाभ मिलता है, ये भी ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा यदि कर्क लग्न की कुंडली है तब भी आपको इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। सिंह लग्न की कुंडली है तब भी आपको इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। तो इन लग्नों की कुंडली है तब भी आप ध्यान देवें, आपको लाभ मिल सकता है। विवाह के मामले में शुभ स्थिति रहेगी, शुक्र से लाभ मिलेगा। नवमांश कुंडली देखें, अगर आप अपनी नवमांश कुंडली को ध्यान से देखें, अगर 1 या 7 का अंक लिखा हुआ है नवमांश के प्रथम भाव में, तब भी इस समय में विवाह का योग भी बनता है या प्रेम विवाह का योग भी बनता है। लेकिन रिश्ता कहीं से अचानक आता है और बातचीत करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक बातचीत करें, इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। वैसे मेष और तुला राशि वालों के लिए विशेष है ही, लेकिन मेष और तुला नवमांश वाले भी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें और प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो रिश्ता पक्का अवश्य होगा। अंतिम राशि मीन राशि। आपकी राशि से यह शुक्र द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहा है। धन का लाभ अवश्य होगा। वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें क्योंकि साथ में राहु भी है। आंखों पर थोड़ा सा ध्यान देवें, विशेषकर वाणी पर ध्यान देना होता है। दांतों की कोई समस्या है तो दांतों पर भी ध्यान देवें। प्रेम विवाह के मामले में भी ठीक स्थिति बन रही है, थोड़ी कोशिश करते हैं तो ठीक स्थिति है। विवाह के मामले में देखें तो वैसे भी 23 अप्रैल तक गुरु मीन राशि पर ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में गुरु का योग चल ही रहा है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ही कोई दोष है तो बात अलग है, बाकी गुरु गोचर का योग बनाता है। लेकिन शुक्र से मध्यम योग बनता है। शौकीन स्वभाव रहेगा, शौक पर खर्च भी करेंगे। शुक्र का प्रभाव यहाँ पर, शुक्र का जो है द्वितीय स्थान पर गोचर, इससे आपका स्वभाव शौकीन रहेगा। कुटुंब पर थोड़ा सा ध्यान दें, परिवार पर ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। और खान पान पर भी ध्यान दें। दूसरा भाव मुख का भाव है, इसलिए खान पान पर भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, अचानक लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी समय ठीक ही है, कुछ सावधानियां रखनी है। आपने सभी राशियों के बारे में जाना और विशेषकर प्रेम विवाह का योग, अचानक शादी का रिश्ता, 4 राशियां ऐसी, उनको लाभ अवश्य मिलेगा। ध्यान देंगे तो समय का, यहाँ पर ये जो शुक्र का समय है यह आपके लिए
बहुत ही लाभकारी रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव कमज़ोर स्थिति में है और सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है जो अशुभ ग्रह है, तो उसके उपाय अवश्य करें। समय रहते उपाय करेंगे तो काम जल्दी होगा, अन्यथा फिर देरी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।